नमस्कार दोस्तों, ये वीडियो एटोयल कंपाइलेशन फॉर मेंस का पार्ट है। आप प्लेलिस्ट में जाके एटोयल की वीडियोस पेपर वाइज और टॉपिक वाइज देख सकते हो। और अगर आप दिसंबर 2019 के बाद की वीडियोस को देखना चाहते हो तो वीडियो के नीचे मौजूद ज्वाइन बटन की सहायता से आप मेंबरशिप को ज्वाइन कर सकते हो। चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। आप जीएस पेपर 2 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। देखो, हाल ही में इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को रिवाइव करने के लिए सरकार ने 20 लाख करोड़ का पैकेज अनाउंस किया, जो हमारे देश के जीडीपी का ऑलमोस्ट 10% है। मकसद इस पैकेज को अनाउंस करने का ये था, जॉब्स जिनका लॉस हुआ है उन्हें रिस्टोर किया जा सके, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ रिवाइव हों, हंगर यानी भूखमरी के जो कंसर्न्स हैं उन्हें एड्रेस किया जाए, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस को सपोर्ट किया जाए और फार्म इनकम्स को भी बढ़ाया जाए। ये सब कुछ मेन मकसद थे कि सरकार ने 20 लाख करोड़ का पैकेज अनाउंस किया। लेकिन क्वेश्चन ये उठता है कि आखिरकार सरकार ने हेल्थ पर ज़्यादा फोकस क्यों नहीं किया इस 20 लाख करोड़ के पैकेज में, और क्यों सरकार को हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर पर ज़्यादा फोकस करना चाहिए, क्योंकि ये आपस में इंटरलिंक है इकोनॉमी के रिवाइव होने से। इसके अलावा और भी रीजंस हैं जिसके आधार पर राइटर कहते हैं कि सरकार को हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर पर ध्यान देने की आवश्यकता है। एक एक करके राइटर के आर्गुमेंट्स हम डिस्कस करते हैं। देखो, अभी हमारे देश में हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर काफ़ी ज़्यादा फ्रेजाइल है, बहुत ज़्यादा कमज़ोर है। राइटर एग्जाम्पल देते हैं, हजारों लाखों माइग्रेंट वर्कर्स अभी बिहार में जा रहे हैं, तो क्या अगर थोड़ा सा भी कोविड-19 बिहार के रूरल इलाकों में फैलता है तो बिहार की सरकार सक्षम है उसका सामना करने में? इसका आंसर है नो। बिहार के अलावा और भी बहुत सारे स्टेट्स हैं जहां पे हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर इतना ज़्यादा कमज़ोर है, थोड़ा सा भी अगर कोविड-19 बढ़ता है तो वो राज्य सरकारें घुटने टेक सकती हैं, जवाब दे सकती हैं कि भाई हमारे बस की बात नहीं है। तो इसलिए हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर पर बहुत ज़्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है। दूसरा, देखो, सरकार ने ये 20 लाख करोड़ का पैकेज तो अनाउंस किया इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को रिवाइव करने के लिए, लेकिन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ फिर से रिवाइव होंगी या फिर नहीं होगी, इस बात पे भी तो डिपेंड करता है ना कि कोविड-19 को हम कंटेन कर पाते हैं या फिर नहीं कर पाते हैं। कोविड-19 को हम कंटेन कब कर पाएंगे? मेन तो देखो, जब वैक्सीन या फिर ड्रग डेवलप हो पाएगा। लेकिन अगर हम हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर पर अच्छा खासा ध्यान देते हैं तो फर्टिलिटी रेट जो है, मतलब डेथ रेट जो है कोविड-19 की वजह से, उसे हम कम कर पाएंगे। और अगर डेथ रेट कम होगी तो लोगों का जो डर है वो ख़त्म हो जाएगा, लोग काम पर लौटने लगेंगे, लोग सामान परचेज करने लगेंगे, इससे डिमांड प्रोड्यूस होगी, और डिमांड प्रोड्यूस होगी तभी तो फैक्ट्रीज काम करेंगी ना। अदरवाइज तो फैक्ट्रीज काम ही क्या करेंगी जब मार्केट में डिमांड ही नहीं है। तो इसलिए हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर पर ध्यान देकर सरकार डेथ रेट को कम कर सकती है और इससे इकोनॉमिक एक्टिविटीज रिवाइव होंगी। नेक्स्ट आर्ग्यूमेंट, देखो, हमने अनुमान ये लगाया था कि चाइना से बहुत सारी कंपनीज रीलोकेट होंगी, मतलब दूसरे देशों में अपने बेस इस्टेब्लिश करेंगी और इंडिया उनकी प्रमुख डेस्टिनेशन हो सकता है। लेकिन कुछ स्टडीज सामने आई हैं कि वो कंपनीज जो अब चाइना को छोड़ रही हैं उनकी मेन डेस्टिनेशन आसियान के मेंबर कंट्रीज हैं, जैसे वियतनाम, थाईलैंड, म्यांमार, ये देश। उनकी मेन डेस्टिनेशन इंडिया नहीं है। और इसका वैसे तो काफ़ी सारे रीजंस हो सकते हैं, लेकिन एक रीज़न ये है कि गवर्नमेंट की पॉलिसीज काफ़ी ज़्यादा अनप्रेडिक्टेबल हैं और हेल्थ संबंधित भी कंसर्न्स हैं उन कंपनीज के। तो इसलिए भी इंडिया को हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर पर ध्यान देने की आवश्यकता है। नेक्स्ट आर्ग्यूमेंट, देखो, जब से सरकार ने हेल्थ सेक्टर को प्राइवेट हॉस्पिटल्स के लिए ओपन किया है तब से प्राइवेट हॉस्पिटल्स बहुत ज़्यादा खुल गए हैं। लेकिन प्राइवेट हॉस्पिटल्स ने सरकार का इतना ज़्यादा साथ नहीं निभाया इस मुश्किल की घड़ियों में। कुछ ही प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं जिन्होंने सरकार का साथ दिया, अदरवाइज ज़्यादातर जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं उन्होंने इस मुश्किल की घड़ियों में भी सरकार का साथ देने से इनकार कर दिया, उन्होंने सरकार को ज़्यादा सपोर्ट नहीं किया। तो मतलब साफ है कि हम सब कुछ हेल्थ इंडस्ट्री में प्राइवेट सेक्टर पर नहीं छोड़ सकते। सरकार को खुद से खर्च करना होगा हेल्थ सेक्टर पर काफ़ी ज़्यादा। नेक्स्ट आर्ग्यूमेंट, देखो, एक कंसर्न ये भी सामने आया है कि कोविड-19 का सामना करने के लिए सरकार ने
बड़ी मात्रा में पीपीस की प्रोडक्शन स्टार्ट की, वेंटिलेटर्स, टेस्टिंग किट्स, इन सब की मैन्युफैक्चरिंग पर फोकस किया, लेकिन और इनको प्रोक्योर भी किया जा रहा है। मतलब सरकार इन सभी चीज़ों को खुद से मैन्युफैक्चर नहीं कर रही है, लेकिन सरकार प्रोक्योर भी कर रही है बड़े स्केल पे। प्रोक्योर करेंगे तब भी तो पैसे लगेंगे ना। लेकिन दिक्कत ये है कि हेल्थ के लिए जितना पहले एलोकेट किया था उससे ही पैसा निकाल के इन सब चीज़ों को प्रोक्योर किया जा रहा है। मान लीजिए पहले सरकार ने 15,000 करोड़ रुपए एलोकेट किए थे हेल्थ के लिए, वो सभी चीज़ों के लिए थे, जैसे काफ़ी सारी स्कीम्स सरकार चलाती है उनके लिए भी थे। अब वो पैसे डाइवर्ट कर दिए गए इन चीज़ों को प्रोक्योर करने के लिए, तो होगा क्या? चाइल्ड मोर्टेलिटी, मैटरनल मोर्टेलिटी रेट, इन सब चीज़ों को कम करने के लिए जो स्कीम्स हैं उनका इंप्लीमेंटेशन अच्छा नहीं होगा, क्योंकि उन स्कीम्स को इंप्लीमेंट करने के लिए पैसों की कमी हो जाएगी। और देखो इसके बहुत ज़्यादा गंभीर परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं। तो इन सब आर्ग्यूमेंट्स के बेस पे राइटर कहते ये हैं कि भैया 20 लाख करोड़ का आपने जो पैकेज अनाउंस किया है, इनमें आप हेल्थ को भूल गए हो। तो कुछ सजेशंस राइटर के द्वारा दिए जाते हैं। सरकार अलग से एक स्टिमुलस पैकेज अनाउंस करे हेल्थ के लिए, जो कि 1% ऑफ जीडीपी हो, और इसमें से 70% जो खर्चा हो वो प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर्स पर हो। अगर देखो प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर्स हमारे देश में मजबूती से काम करते हैं ना, तो बहुत सारे डिजीज को तो बढ़ने से ही रोका जा सकता है। मतलब बहुत सारे डिजीज का डिटेक्शन अर्ली स्टेज पर हो जाएगा, और अगर देखो डिटेक्शन अर्ली स्टेज पे हो जाता है तो वो डिजीज बनेगा ही नहीं, शुरुआत में ही अगर अच्छे से इलाज हो जाएगा। और ऐसा करके मतलब अगर सरकार 1% ऑफ जीडीपी का पैकेज अनाउंस करती है हेल्थ के लिए, तो ऐसा करके हम यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज की डायरेक्शन में आगे बढ़ सकते हैं। यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज का जो कंसेप्ट है अब काफ़ी सारे देशों में आ चुका है, समय आ गया है अब इस कंसेप्ट को हम इंडिया में भी इम्प्लीमेंट करें। इस डिस्कशन में फिलहाल इतना ही है। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।